पानी में बेसन की रोटी डालें और कमाल देखें। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। चलें जी, वीडियो के साथ बने रहिए और दिखाते हैं कि आज हम क्या कमाल करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने डो तैयार करना है, रोटी का आटा तैयार करना है। इसके लिए यहाँ मैंने खाली बाउल लिया है और 2 कप मैंने ले लिया है बेसन। इसमें डाल रही हूँ हाफ़ चम्मच नमक डाल दिया मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हाफ़ चम्मच ज़ीरा, ये इसमें शामिल कर देंगे। और हाफ़ चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच से भी थोड़ी सी कम होगी। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच की मदद से आपने मिक्स करना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना। जैसे कि हमने टाइटल में लिखा था कि कमाल देखें, ये वाकई ही कमाल की रेसिपी बनने वाली है। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घी, 1 चम्मच भर के घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास घी है तो आप वो डाल दें, कुकिंग ऑयल है तो आप वो डाल दें। इसके बाद हमने हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आटे और घी को सबसे पहले पानी नहीं डालना, इसमें आपने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास सब्ज़ी नहीं है, गोश्त नहीं है, घर पे दाल भी नहीं है और बेसन मौजूद है तो ये रेसिपी बनाए। इतना मज़ेदार सालन बनेगा कि जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि सिंपल, इजी एंड क्विक रेसिपी, बहुत ही आसान है। और वो चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं उन्हीं चीज़ों से हम ये बनाएंगे। कोई बाहर से हमें चीज़ मंगाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ घर पर मौजूद ही होती है। इसके बाद हम यहाँ पर पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालना है और इसका एक आटा तैयार करना है। आपने आटा ऐसा तैयार करना है कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा सख्त हो, क्योंकि हमने बेसन की रोटी बनानी है, उसको बेलना है। अगर ये ज़्यादा पतला होगा तो हमारे जो बेलन से जो है वो आटा चिपक जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है, आटा गूंद लिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा ना आधा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और इस तरीके से हाथ की मदद से इसको गूंद रही हूँ। आप खुद देखें कि बिल्कुल ऐसा ही आपका डो होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको बेल कर एक रोटी बनानी है। तो उसके लिए ये आटा जो है, ये डो जो है वो सख्त होना ज़रूरी है। ये देखिए जी, ये तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे। मैंने 2 कप बेसन लिया था तो 2 पेड़े बनाऊंगी मैं। 2 रोटियां हम इस तरह से तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने 1 का पेड़ा बना लेना है। और ये देखें इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हमने आटा नहीं लगाना नीचे, यहाँ पर हम तेल लगाएंगे, कुकिंग ऑयल लगाएंगे। इस तरीके से आपने लगा देना है और उसके बाद हम पेड़ा रखेंगे और यूँ हाथ की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आपने सेम ऐसे ही करना है। उसके बाद बेलन ले लें और बेलन की मदद से इस तरीके से इसको प्रेस करते जाएं और छोटी सी गोल जो रोटी है वो तैयार कर लें। रोटी जो आपने तैयार करनी है वो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखाऊं, प्लीज़ बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको फॉलो करें। ये देखिए इस तरीके से मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली रोटी नहीं बनानी जैसे कि हम रेगुलर रूटीन में आटे की रोटियां बनाते हैं, वैसी रोटी नहीं, ये मोटी होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैंने पानी डाला है। पानी आपने इतना डालना है कि आपकी जो रोटी है वो इसमें भीग जाए। मैंने तकरीबन 2 बड़े गिलास इसमें पानी डाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। ऐसे बॉईल करना है कि जो इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। यहाँ देखिए ये बॉईल होना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पे 1 चम्मच में यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ ताकि हमारी रोटी जो है वो सॉफ्ट बने। ये डालना ज़रूरी है, आपने इसको स्किप नहीं करना, लाजमन आपने कुकिंग ऑयल गर्म पानी में डालना है। और यहाँ देखिए पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। इसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रोटी शामिल करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से और इसको पका लेंगे। और उसके बाद हम इस तरीके से पानी में डाल देंगे और तकरीबन 5 मिनट हमने इसको पकाना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर लिया है। अब यहाँ एक पॉइंट है, क्योंकि रोटी बेसन की है तो ये टूट सकती है। तो आप अगर रोटी आपकी टूट जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसके कट करके पीसेस बनाने हैं। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और इस तरीके से निकाल दिया है। आप निकाल कर इसको स्ट्रेनर में रखें ताकि इसका पानी सारा जो है वो निकल जाए। ये लाजमन ज़रूरी है इसका पानी निकलना। और जो हमारा पानी
पानी दूसरा बचा हुआ है जिसमें हमने रोटी को बॉईल किया है उसको आप वेस्ट कर दें, क्योंकि वो अब हमारी ज़रूरत का नहीं है, इसे आप वेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। हर चीज़ को आपने पॉइंट द पॉइंट समझना है। अगर रोटी टूट गई तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ देखिए जी, हमने कढ़ाई रख ली है और इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। रोटी को हमने साइड पे रख लेना है ताकि वो ठंडी हो जाए और दूसरी तरफ हम अपना मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने राई ली है, तकरीबन आधा चम्मच गरम तेल में मैंने वो डाल दी। उसके बाद आधा चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया और इसको कड़कने के लिए छोड़ देंगे। जब ये कड़कना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। एक पॉइंट यहाँ भी समझने का है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें और वीडियो को गौर से देखा करें और समझा करें कि रेसिपी कैसी बन रही है। वो पॉइंट ये है कि आपने इसमें टमाटर या प्याज जो भी शामिल करना है उसका आपने पेस्ट बनाना है, ये लाजमन ज़रूरी है। अगर आप पेस्ट नहीं बना रहे तो बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा आपने इसको चॉप करना है। 2 मिनट हो चुके हैं, तेल ऊपर आ चुका है प्याज़ों का। उसके बाद हमने यहाँ डाला है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और आधा चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिकन क्यूब्स, कनौर चिकन क्यूब्स जो होते हैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये है तो आप ये डाल दें, अगर नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो ज़रूरी नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है डालना। ठीक हो गया, क्योंकि हम ऐसी रेसिपी बना रही हैं जो हर चीज़ घर में मौजूद होती है। मसाले मौजूद हैं, टमाटर मौजूद है, अदरक लहसुन मौजूद है, प्याज मौजूद है और बेसन भी मौजूद होता है। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने इसमें 2 कप जो है वो डाल दिया है टमाटर का पेस्ट। इसको भी मैंने क्या किया था, 2 टमाटर लिए, बड़े साइज़ की जग में डाला, थोड़ा सा पानी डाला और इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पकाएंगे। इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं तकरीबन 5 मिनट। और दूसरी तरफ जो हमने रोटी तैयार की है, ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने रोटी को कट करना है, इसके पीसेस बना लेने हैं। जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, आप छुरी ले लें, उस तरीके से इस तरीके से आराम से इनको कट कर लें। जिस तरह से आप शेप देना चाहते हैं उस तरह से दे लें। मैंने इसको बर्फ़ी का शेप दिया है, ये देखिए जैसे बर्फ़ी की टुकड़ियाँ होती हैं, मैंने उसका शेप दिया है। आप चाहें तो इस तरीके से कर लें या चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी कर लें। अगर रोटियां टूटी हुई हैं तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ देखें ये 5 मिनट हो चुके हैं, मसाले को भूनते हुए ऑयल ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पे हमने जो रोटियां काट के रखी थी वो सारी रोटियां हम इसमें डाल देंगे। इस डालने के बाद हम कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स। और अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइबर का बटन है, उसको प्रेस कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऐसी कोई हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। और आपको लग रहा है कि बड़ी बहुत अच्छी चीज़ बताई है इसने और बड़ी सिंपल है और बहुत आसान है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपका कमेंट हमें बहुत हौसला अफजाई देता है। अच्छे तरीके से हमने बेसन की रोटियों को मिक्स कर लिया 2 मिनट तक। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये मसाला और जो हमारा बेसन की रोटी है ये अच्छे तरीके से आपस में पक जाए। इसको हम क्या करेंगे, 10 मिनट ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे ताकि ये हल्की आंच पे, याद रहे आंच आपने बिल्कुल हल्की सी रखनी है और 10 मिनट इसको छोड़ देना है ताकि ये सारा पानी जो है वो रोटियां अपने अंदर सोख कर लें, उसको जज्ब कर लें। यहाँ देखिए माशाल्लाह से रोटियों ने सारा पानी जो हमने डाला था 1/2 कप पानी, वो सारा का सारा सोख कर लिया है, पी लिया है। और अब ये रोटियां जो है माशाल्लाह तैयार हैं। आपकी रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन है। इस पॉइंट पे आप हरा धनिया इस पर छिड़क सकते हैं, गरम मसाला छिड़क सकते हैं। मैं यहाँ पर मेथी छिड़क रही हूँ क्योंकि इससे खुशबू बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती है। मेथी छिड़क के इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करके ढक्कन इसका बंद करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो सारी रेसिपी में फैल जाए। ये हो गया माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारा
इसका फाइनल लुक आप देखें। कोई कह सकता है कि ये बेसन से सालन तैयार हुआ है। आप देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेहमान आ जाते हैं और हमें सब्ज़ी लेने का टाइम नहीं मिलता या कोई घर पे जाने वाला नहीं होता, तो फ़ौरन से फटाफट से 15 से 20 मिनट में इसको तैयार करें और उनको पेश कर दें और तारीफ़ें पाएँ कि आपने इतना ज़बरदस्त सालन बनाया है। बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार है। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह को याद करते रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।